अरे बालम मेरो बुद्धि धम्म में हो तो चाहे दूरी सासुर हो। ये 100 मुद्राओं का दान फिलहाल शाकी जो कि मोहर्रा महानगर के रहने वाले हैं, कमेटी के सदस्य इनकी तरफ से ये 100 मुद्राओं का दान आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। दरबार की तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहनों, भगवान बुद्ध का धम्म दर्शन तो एक महासागर के समान है। जितना भी सुना जाए उतना बहुत कम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में भगवान बुद्ध की धम्म चर्चाएं समय समय पर बुद्ध के गुणगान होते रहते हैं। सभी लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं और सभी महापुरुषों के विषय में जानकारी को रखते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने सारे संसार के प्राणी को एक दृष्टि से देखा है। मानव मानव एक बताया है, तभी तो कहा है कि वो धर्म की क्या पहचान और मानव मानव एक समान। मेरे भाई बहनों, सम्यक संबुद्धि तो उसी को कहा जाता है जो संसार के लोगों को एक समान दृष्टि से देखे। भगवान बुद्ध ने जब सारे संसार में दुख ही दुख देखा, जब उन्होंने पिता की नगरी में भ्रमण किया, तरह तरह के दृश्यों को देखा, वृद्ध मानव को देखा, रोगी को देखा, एक मृतक शरीर वाली अर्थी देखी और अंत में एक बैरागी को देखा। और जब बैरागी को देखा तो वैराग की तीव्र भावना उनके हृदय में प्रकट हुई और उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक मुझे अंतिम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मेरे भाई बहनों, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया कि सारे संसार का मुझे दुख दर्द दूर करना है। आखिर संसार का प्राणी दुखी है तो क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। तभी उन्होंने माता पिता, पुत्र पत्नी, इष्ट मित्र, सुख संपत्ति सभी को छोड़ दिया और 29 वर्ष की आयु में अपने शरीर पर वैराग लिया, वैराग धारण किया। मेरे भाई बहनों, सारे संसार को ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसा ज्ञान दिया जिसका कोई और शोर नहीं रहा। क्योंकि मेरे भाई बहनों, बुद्ध ने सारे संसार के प्राणी को 63 पंचशील और अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं बताई हैं। और जो भी बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद पाते हैं। मेरे भाई बहनों, लोग कहते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। जो लोग दूसरे के हित में जीते हैं, परिस्वार्थ में समय बिताते हैं, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, इस संसार में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं बनता है। मेरे भाइयों,
कभी हमारे हाथों से ऐसा गलत काम न हो जाए जो कि दूसरों का नुकसान हो जाए। कभी हमारे मुख से ऐसे शब्द ना निकल जाए जो कि दूसरे व्यक्ति को बुरे लग जाए। विद्वानों ने बताया है कि लगा सको तो आगे लगाओ, पर आगे लगाना ना सीखो। कमा सको तो धर्म कमाओ, पर पाप कमाना ना सीखो। यानी कि बुद्ध का सिद्धांत कहता है शब पापस कड़ं कुशल संपदा सचित्त पर्योदपनम एतान बुद्धान शासनं। यानी कि ये सभी पाप न करने योग्य, इनसे सदैव दूर रहना चाहिए। यही बुद्ध का सिद्धांत कहता है।